हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। बच्चों, अब हम मैथ के एक नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ और उसके बाद हम टाइम एंड वर्क की एक क्लास को कर चुके हैं। आज टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास को करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो बच्चों, ये टाइम एंड वर्क मैथ में सबसे सिंपल चैप्टर माना जाता है और माना ही नहीं जाता, एक्चुअल में सबसे सिंपल चैप्टर ही है, क्योंकि इसमें एलसीएम और एचसीएफ का सबसे ज़्यादा यूज होता है। और एलसीएम का यूज अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से आपको एलसीएम आता है, तो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी, ये दोनों चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए हम टाइम एंड वर्क से पहले एलसीएम और एचसीएफ को कर चुके हैं, और एलसीएम और एचसीएफ से भी पहले हमने नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से किया है। और नंबर सिस्टम हमारा एक बेसिक चैप्टर होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। उसके बाद में एलसीएम एंड एचसीएफ और आफ्टर दैट टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं। और आज की सेकंड क्लास का पहला क्वेश्चन, अखिल एक काम 24 दिन में पूरा कर सकता है। अखिल क्या करता है? अखिल एक काम को 24 दिन में पूरा करता है और श्याम उसी काम को 12 दिन में। श्याम कितने दिन में करता है? श्याम 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं, देखो, अखिल 24 दिन में काम करता है और श्याम जो है वो 12 दिन में काम को करता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो दोनों मिलकर वो बोलते हैं कि हम दोनों मिलकर एक साथ काम को कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें इन दोनों का टोटल वर्क मतलब टोटल वर्क यानी कि दोनों का एलसीएम, 12 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 24। यानी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि टोटल वर्क निकालना, यानी टोटल वर्क का मतलब होगा कि एलसीएम निकालना। तो हमने टोटल वर्क निकाल दिया 24। अब जो हमारा अखिल है, अखिल 24 टॉफ़ी को 24 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा? एक। श्याम 24 टॉफ़ी हैं और 24 टॉफ़ी को 12 दिन में ख़त्म कर देता है, तो एक दिन में कितनी खाता है? 2। और जो ये हमारा बीच वाला आता है, ये हमारी क्या कहलाती है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, यानी टॉफ़ी को खाने की कैपेसिटी। ठीक है। अखिल क्या करता है? एक दिन में एक टॉफ़ी खाता है और श्याम जो है एक दिन में 2 टॉफ़ी खाता है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि हमारे पास टोटल टॉफ़ी है 24। अब टोटल टॉफ़ी हमारे पास कितनी? 24 हैं, लेकिन उनमें क्या है कि दोनों मिलकर उस काम को करते हैं। किसको? दोनों मिलकर उन टॉफ़ियों को ख़त्म करते हैं। लेकिन अखिल कितनी खाता है? 1। और श्याम कितनी खाता है? 2। तो एक दिन में दोनों कितनी खाएंगे? 3। और टोटल टॉफ़ी कितनी हमारी? 24। और एक दिन में कितनी खा रहे दोनों मिल करके? 3। तो 3 से भाग करोगे, 3 अट्ठे 24। कितने दिन के लिए हो गई ये? 8 दिन। ठीक है। नेक्स्ट, एक टायर में 2 पंचर हैं।
कोई भी बाइक का या गाड़ी का किसी का टायर है, उस टायर में क्या है, 2 पंचर हैं, लेकिन उन दोनों पंचरों में क्या अंतर है कि जो पहला पंचर है वो 45 मिनट में टायर को पंचर करता है। एक पंचर है ए क्या करता है, 45 मिनट में टायर को पंचर करता है, और दूसरा पंचर अकेले ही टायर को 90 मिनट में पंचर कर देता है। और अगर उसी टायर में एक दूसरा टायर है वी, सेम बिल्कुल, वो क्या करता है, उसको 90 मिनट में पूरा ज़मीन में मिला देता है, यानी पूरी तरह से पंचर कर देता है। यदि हवा एक समान गति से बाहर निकलती है, यानी दोनों टायरों से जो पंचर करने की जो हवा निकलती है वो सेम है स्पीड उसकी, यानी 1 सेकंड में जितनी ए टायर में से हवा निकलेगी उतनी ही 1 सेकंड में बी से निकलेगी, कम ज़्यादा नहीं निकलेगी, यानी बराबर हवा निकलेगी। तो यदि दोनों पंचर को मिलकर टायर को पंचर करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले टोटल वर्क यानी एलसीएम 90। अब मैं एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगा, मैं एलसीएम डायरेक्ट रखूँगा, क्योंकि एलसीएम में पिछली क्लासों में बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ आपको। टोटल वर्क 90, पहले टायर की एफिशिएंसी 45 दूनी 90 और दूसरे टायर की एफिशिएंसी 1। और ये क्या कह रहा है, दोनों पंचर, जब दोनों पंचर मिले करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। टोटल कितना है, 90 और एफिशिएंसी 3, तो कितना समय लगेगा, 30 दिया 90, यानी कि 30 मिनट। नेक्स्ट, एक कार्य को 1140 दिन में पूरा कर सकता है। ए क्या करता है, एक काम दे रखा उसको 1140 दिन में पूरा करता है, और बी उसी कार्य को 2280 दिन में पूरा करता है। बी क्या करता है, 2280 दिन लगा लेता है। कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा क्या है कि संख्या बड़ी दे दी है, तो इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ए क्या करता है, एक काम को 1140 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम को 2280 दिन में पूरा करता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो टास्क है वो है टोटल वर्क यानी एलसीएम 2280, 1140 और 2280 का एलसीएम कितना आ गया, 2280। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो टोटल वर्क कितना है, 2280, और उसके बाद एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। भाग 3 से काट दो इसको, 3 सत्ते 21, 3 6 18, कितना हो गया, 760। ये हमारे जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं। इनमें बस आगे एडवांस लेवल में जो आएगा थोड़ा सा अंतर आएगा, वो भी इनकी कैलकुलेशन में। बाकी पैटर्न और हमारा जो सवाल करने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा। सबसे पहले टोटल वर्क, फिर एफिशिएंसी, फिर उसके बाद में जो पूछता है वो निकालना है। नेक्स्ट, अंजलि एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। 1 दिन और 6 घंटे, यानी टोटल कितने हो गए, 24 + 6 यानी कि 30 घंटे। पूजा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे, तो दो दिन में कितने हो गए,
24 दूनी 48 प्लस 12 बराबर 60 घंटे। ठीक है। अब अंजलि का काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 30 घंटे में। उसके बाद पूजा कितने दिन में कर रही है? 60 घंटे में। यानी अंजलि जो है किसी काम को 30 घंटे में कर रही है और पूजा उसी काम को 60 घंटे में पूरा कर रही है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि आखिरकार वो है कौन सा काम। अगर हमें ये निकालना है कि वो कौन सा काम है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। तो 30 और 60 और टोटल वर्क का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम और एलसीएम ही निकालना है। तो 30 और 60 का एलसीएम कितना हो गया? 60। जब हमें टोटल वर्क हमारे पास मिल गया, हम आराम से इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अंजलि की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और पूजा की एफिशिएंसी कितनी है? 1। क्यों? हम इनके टाइम से टोटल वर्क को भाग कर देंगे। अब क्या कह रहा है? दोनों मिलकर उसी कार्य को पूरा करती हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो काम कितना है हमारा? 60। टोटल मिलकर करेंगी तो एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 से 60 को काटेंगे तो कितना आएगा? 20 घंटे। यानी दोनों अगर मिलके काम करती हैं तो 20 घंटे में पूरा काम कर देंगी। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में। ए क्या करता है? 18 दिन में एक काम को पूरा करता है और बी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय, ए ने कितना समय लिया है? 18 दिन। तो बी क्या करेगा? ए से कितना टाइम ले रहा है? आधा। जब ए 18 ले रहा है तो बी लेगा हमारा 9। ठीक है। अब बी ने कितने लिए? 9। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया टोटल वर्क। 18 और 9 का एलसीएम 18। ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 2। यदि उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो एक दिन में कितना भाग खत्म होगा? जब हमें किसी भी काम का भाग पूछता है, किसी काम का भाग यानी काम का भाग, जब काम का भाग पूछता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एफिशिएंसी कितनी है? 1, 2 और 1, 3 और टोटल वर्क कितना है? 18। इसमें ध्यान रखना, जब हमें टोटल पूछता है काम का कितना भाग खत्म हो गया, तो पहले एफिशिएंसी लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल वर्क। और अगर हमें उसमें समय पूछता है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पहले टोटल वर्क और टोटल वर्क को भाग करते हैं एफिशिएंसी से। यानी ये थोड़ा अपोजिट है दोनों का। टोटल वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी को भाग देंगे, टोटल वर्क। अगर हमें दोनों का समय निकालना है तो टोटल वर्क को भाग करेंगे एफिशिएंसी से, और अगर हमें काम कितना हुआ ये निकालना है तो एफिशिएंसी को भाग करेंगे टोटल वर्क से। तो ये कितना आ गया? 3 निकल 3, 3 6 18 यानी 1/6 भाग। नेक्स्ट, ए किसी कार्य का, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग, ए क्या करता है? ए किसी भी काम का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 7 दिन में। तो पूरा काम कितने में करेगा? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ए पूरा काम करेगा हमारा 7 या 21 दिन में, और बी उसी कार्य का 2/7 भाग, बी 2/7 भाग को क्या करता है? 10 दिन में। तो ये बी का काम कितना हो गया?
10 गुणा 7/2, 2 से 5 बार, 5 सत्ते 35। ए और बी दोनों मिलकर, अब यहाँ से निकालो, ए कितने में कर रहा है 21 में और बी कितने में कर रहा है 35 में। तो दोनों मिलकर करेंगे तो सबसे पहले टोटल वर्क कितना हो गया 105, 21 पंजे 105, 35 दिया 105। दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों का टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी 105/8, यानी कि 8 एकन 8, उसके बाद में यहाँ बचा 2 और 8 दिया 24, 1/8, 13 सही 1/8। नेक्स्ट, एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में, ए क्या करता है एक काम का 1/4 भाग 9 दिन में करता है, तो इसकी गुणा करते हैं इधर उल्टा करके। तो ए का जो काम आएगा वो आएगा 9 गुणा 4/1, यानी कि 9 चौ 36। उसके बाद में बी कार्य के 2/3 को कितने में करता है 28 में। तो बी का कितना आएगा, बी का आएगा 28 गुणा 3/2, 2 से काटोगे 14 और 14 दूनी 28, 14 ही थी 42। ठीक है, साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कर रहा है हमारा 36 में और बी हमारा करता है 42 में। सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क 36 और 42। 36 और 42 का टोटल वर्क कितना हो गया 252 एलसीएम। अब तो 36, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 7 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। अब कह रहा दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क 252 और बटे टोटल एफिशिएंसी 7 और 6 13, तो 252/13। नेक्स्ट, अंकित एक जमीन का 2/5 भाग 8 दिन में, अंकित क्या करता है एक जमीन का 2/5 भाग 8 दिन में, तो यानी टोटल टाइम कितना हो गया अंकित का 8 गुणा 5/2, 2 चौक 8 और 4 पंजे 20 दिन। जो हमारा पार्ट दिया होता है इसको उल्टा करके हम पूरे दिन में गुणा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राहुल जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में, तो राहुल का टाइम कितना हो गया 10 गुणा 3/1, यानी कि 30 दिन। वह हो गया सिंपल। अब अंकित का कितना है 20, राहुल का कितना है 30, दोनों का एलसीएम 60। अंकित की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, राहुल की एफिशिएंसी 2। दोनों मिलकर अंकित और राहुल एक साथ काम करके 14/15 भाग, यानी कि वो टोटल काम नहीं करेंगे। टोटल काम कितना हमारा 60 और 60 का कितना भाग कर रहे हैं वो 14/15 भाग। ठीक है, 15 चौके 60, 14 चौका 56, यानी उनको जो है 56 काम करना है, 60 नहीं करना। और 56 काम कितने में करना है अब, टोटल एफिशिएंसी 5, 56/5। नेक्स्ट, वरुण और राजू एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 40 घंटे में पूरा करते हैं। वरुण प्लस राजू, वरुण और राजू एक साथ काम करते हुए
किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, जबकि वरुण अकेले उसी काम को 50 दिन में। ठीक है यहाँ तक, लेकिन आखिर वो है क्या काम और कितना है? तो दोनों का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 200। तो वरुण और राजीव की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। और सिर्फ वरुण की एफिशिएंसी है हमारी 4। अब तो राजू को अकेले उस कार्य को पूरा करने में, कौन से कार्य को? 200 कार्य को। किसको पूरा करना है? राजू को। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वरुण और राजू दोनों की इफिशियंसी है 5। ठीक है, यानी वरुण और राजू दोनों मिलकर 5 टॉफ़ी खाते हैं। ठीक है, लेकिन वरुण अकेला ही 4 खा जाता है, तो राजू कितनी खाएगा? 1। तो राजू की एफिशिएंसी 1। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 200 टॉफ़ी कितने दिन चलेंगी उसकी? 200 दिन। नेक्स्ट, रवि किसी खेत को समतल करने में 10 घंटे लेता है। रवि किसी खेत को समतल करने में 10 घंटे लेता है, जबकि लेकिन प्रवीण के साथ मिलकर उसी खेत को समतल करने में 4 घंटे लेता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, उसने अपने दोस्त को बुलाया और दोस्त था उसका प्रवीण। तो रवि और प्रवीण दोनों ने मिलकर उसको 4 घंटे में कर दिया। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? सॉरी, इसका टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? 20। रवि की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और रवि और प्रवीण दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो खेत को समतल करने में कितना समय लगेगा? किसको? प्रवीण अकेले। यहाँ देखो, दोनों की एफिशिएंसी 5 और रवि की केवल एफिशिएंसी है 2। तो प्रवीण की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 20 टोटल और एफिशिएंसी 3। ये हो गया 20/3। नेक्स्ट, आयुष कुल कार्य का 35% भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। आयुष क्या करेगा? 35% भाग यानी 35/100 कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो आयुष का टाइम कितना हो गया? 6 × 100/35। 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 से 20, यानी कि 120/7। उसके बाद में अनुराग का क्या है? 12 दिन में। तो आयुष और अनुराग, आयुष का कितना है? 120/7 और अनुराग का कितना है? 12। अब ये संख्या जो बटे में आ गई है, तो अब हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क। तो हम ये बटे वाली संख्या को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम दोनों के अंश की बात करते हैं। 120 और 12 दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 120। तो आयुष की एफिशिएंसी 120 के हिसाब से कितनी आएगी? 1। और लेकिन जो बटे में है उसकी गुणा कर देंगे, तो 1 × 7। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 7। अनुराग की एफिशिएंसी 12 दाएँ 120। ये क्या कह रहा है? तो अनुराग अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? टोटल काम कितना है? 120। काम किसको करना है? अनुराग को। ठीक है, अनुराग की एफिशिएंसी कितनी हुई? अनुराग की एफिशिएंसी हुई हमारी 3। तो 3 से भाग करो, 3 चौक 12, कितना गया? 40। यह अनुराग प्लस आयुष। ठीक है, नेक्स्ट,
ए और बी एक कार्य को 36 और m दिन में कर सकते हैं। यानी ए क्या कर रहा है, एक काम को 36 दिन में, और एक साथ मिलकर यानी ए प्लस बी उस काम को कितने में कर रहे हैं, 20 सही 4/7, यानी कि 20 सत्ते 140 और 4 144/7। दोनों का एलसीएम 144। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 और 144 की एफिशिएंसी 7। तो ये कह रहा है एम का मान, एम का यहाँ मतलब बी द्वारा किया गया काम, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 144/3। तो 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को m दिन में, ए कितना किस में m दिन में, और बी उसी कार्य को 3m दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेते हैं। ये हो गया इनका टाइम। अगर इनकी एफिशिएंसी लिखाएंगे तो ये होगी हमारी अपोजिट, 3m और इधर m। टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं, अपोजिट। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 इसकी और 1 इसकी, तो टोटल 4। दोनों क्या करते हैं, 12 दिन काम करते हैं, तो 12 चौक 48 क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। अब क्या कह रहा है कि एम का मतलब ए एक द्वारा लिया गया समय। अब ए की टोटल वर्क कितना है 48, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। ए ने कितना टाइम लिया 16। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 8 दिन में, और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों का टोटल वर्क यानी एलसीएम कितना हो गया 24। एफिशिएंसी कितनी हो गई 8 तिया 24, 12 दूनी 24। दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो दोनों मिलकर करते हैं 5। कितने दिन तक करते हैं वो 3 दिन तक। कितना काम कर लिया उन्होंने 5 तिया 15। अब भाई 24 टॉफ़ी थी, उन्होंने एक दिन में 5 खाई, तो 3 दिन में कितनी खा ली 15। तो शेष कितनी बची हमारी टोटल 24 में से 15 खा ली उन्होंने, शेष बची हमारी 9। तो वह कह रहा है कि उस कार्य का कितना हिस्सा है, किसका टोटल कार्य का, तो 9 बटे टोटल काम कितना है 24। 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 3/8। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, बी क्या करता है 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है 60। 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ये क्या आ गई एफिशिएंसी। यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो दोनों मिलकर काम कितने कर रहे हैं 7। कितने दिन तक करेंगे 4, 4 सत्ते 28। 28 काम उन्होंने कर दिया। शेष बचा काम कितना है 60 माइनस 28। ये क्या है शेष कितना बचा 32। पूरा काम कितना है 60। 4 से काटो 4 अट्ठे 32, 15 चौके 60, यानी 8/15। नेक्स्ट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और डू नॉट मिस नेक्स्ट क्लास। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।